नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है आज के टाइम आप सुनते होंगे बहुत सा ज्यादा फ्रॉड जो करके भागते हैं किसी देश से, या किसी देश के पॉलिटिशियन ज्यादा अपना पैसा को स्विस बैंक में जमा रखते हैं। एक नॉर्मल बैंक के मुकाबले स्विस बैंक कैसे अलग है और स्विस बैंक में लोग अपने पैसे को किस तरह जमा करते हैं, और आप एक नॉर्मल पर्सन सोचेगा कि मैं स्विस बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवा लूं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि किसी देश का, मान लीजिए इंडिया का एक एसबीआई बैंक है जो सबसे बड़ा बैंक है, और इसके अलावा एक आपको स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक देखने को मिलता है, जो दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। इसके अलावा फ्रॉडिस्टर, पॉलिटिशियन या स्कैमर, या बोल सकते हैं कि खास करके ऐसे पर्सन जिनके पास पैसा एक ब्लैक मनी के तौर पे होता है, तो वो स्विस बैंक में अपना पैसा को क्यों जमा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको सबसे पहले बोलूं कि स्विस बैंक में किस तरह से बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, तो स्विस बैंक में आपको बैंक अकाउंट खोलाने के लिए आपको एटलीस्ट पासपोर्ट और उस देश का एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आप स्विस बैंक में जब अकाउंट खोलेंगे तो आपको अगर अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए तो इंडियन रुपीस में मैं बोलूं तो 38 लाख रुपया आपको इंस्टेंट जमा करना पड़ेगा। और वही आप देखते हैं कि सभी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो आपको एज अ 2.5%, 2.3% के अनुसार आपको इंटरेस्ट देता है, लेकिन इस बैंक में वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको अपने बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करने के अलावा आपको 0.60% के अनुसार पूरे अमाउंट का 0.60% आपको एज अ फीस के तौर पे देना पड़ता है, जो लगभग 38 लाख का अगर बोला जाए 0.60%, जो लगभग 22,800 रुपया होता है, जो आपको क्वार्टरली या ईयरली या 6 मंथ पे उस बैंक के रूल के अनुसार आपको एज अ फीस पे करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल बैंक में, जहां पे आप इंडिया में हम लोग बोल सकते हैं HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में अगर आप पैसा अगर 1,000 भी जमा करते हैं तो उसका जितना भी इंटरेस्ट होता है वो बैंक आपको क्वार्टरली पे करता है, लेकिन ये स्विस बैंक जैसे बैंक में आपको एज अ फीस के तौर पे देना पड़ता है और आपके पैसा का किसी भी तरह का इंटरेस्ट या आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि किसी देश के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फ्रॉडिस्टर, इसके अलावा बोल सकते हैं स्कैमर, या गलत काम करके जो पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी के तौर पे, वो स्विस बैंक में पैसा को क्यों जमा करते हैं। अब मान लीजिए उस 38 लाख को आप इंडिया के किसी बैंक में, मान लीजिए SBI में आप जमा करते हैं, तो आप जैसे ही उस 38 लाख को SBI में जमा करने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले वहां मांगा जाएगा कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है, अर्थात ये पैसा कहां से आ रहा है, और पैसा कहां से आ रहा है आप इसका सर्टिफिकेशन देते हैं तब भी जाकर के आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका लगभग वैल्यू लाखों में पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे टैक्सेस देखने को मिलेंगे इंडिया में या कोई भी देश के अदर कंट्री में, जहां पे आपको अगर 38 लाख है तो लगभग उसका 30% आपको टैक्स के तौर पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आप एक नॉर्मल देश के किसी कंट्री में आप पैसा जमा करते हैं किसी बैंक अकाउंट में तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन वहां पे स्विस बैंक में आपको सिर्फ 22,800 में आपका 38 लाख के एटलीस्ट पैसा इस तरह से सेव हो जाता है, जो आपके लिए ऑन एन एवरेज बोला जाए तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है किसी भी अलग देश के कंट्री के बैंक से। और मैं अगर स्विस बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बोले पॉइंट, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अगर कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आप उसमें लाखों करोड़ों रुपया जमा करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को या तो फिर आपके परमिशन के बगैर आपके गवर्नमेंट से लेकर के, स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट को लेकर के, या किसी भी अदर पर्सन को वो डेटा इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करने को मिलता है। अर्थात आपका पैसा के साथ साथ आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशन, या आप बहुत ही ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि वहां पे स्विस कोड के अनुसार या स्विस कोड के रूल के अनुसार स्विस बैंक में जिस भी कस्टमर का बैंक अकाउंट है या कितना पैसा है, वो किसी भी देश के गवर्नमेंट से लेकर के किसी भी देश के जस्टिस कोर्ट तक की किसी का भी वहां पे पहुंच नहीं है जहां वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सके। इस कारण जो ब्लैक मनी छिपाते खास करके गवर्नमेंट, बिजनेसमैन, वो इस चीज पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि उनका इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता, और इंफॉर्मेशन अगर बाहर नहीं आ सकता तो पैसा तो 101% बाहर कभी नहीं आ सकता। इस कारण आप सुनते होंगे कि बहुत से लोग अपने पैसे को स्विस बैंक में जमा रखते हैं, अपने पैसे को स्विस बैंक में जमा करके डिपॉजिट करके वहां से अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेते हैं। इस तरह से बहुत ही बिजनेसमैन और गवर्नमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, पॉलिटिशियन ज्यादा देखने को मिलता है अपने पैसे को किस तरह से स्विस बैंक या किसी
आउट ऑफ इंडिया कंट्री में किस तरह से डिपॉजिट करके उस ब्लैक मनी को व्हाइट में कर लेते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।